नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष असवाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जितने भी लोग यहां पर नए जुड़े हैं सभी लोगों से आग्रह भी करता हूं कि आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लासेस तो रेगुलर चली रही है। अब आप लोगों के लिए मैं मैथमेटिक्स की भी क्लासेस रेगुलर लेकर आया हूँ और आज से अपनी क्लासेस स्टार्ट है गणित वाली, जो कि रोज़ाना शाम 7 बजे अपनी क्लासेस रहने वाली है। डेली आपका टाइमिंग मैथमेटिक्स का 7 बजे का है और जो रीजनिंग का है वो मॉर्निंग 9 बजे का है। तो अपन बिना समय को गंवाए हुए चलते हैं। अब आज अपन मैथमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैं पहला टॉपिक ही स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका नंबर सिस्टम। देखिए, ये सभी जगह मैं आपको बताऊं, आपके लिए यहाँ पर पटवार की बात कर लीजिए, चाहे आप एसएससी की बात कर लीजिए, चाहे बैंक की बात कर लीजिए, चाहे अदर एग्जाम्स की बात कर लीजिए, रेलवे वगैरह, जहाँ पर ये आपको नंबर सिस्टम का टॉपिक मिलता ही है। तो कॉमन चैप्टर है, कॉमन चीज़ें हैं। अपन जीरो से लेकर टॉप लेवल तक इसको पढ़ेंगे, जीरो से लेकर टॉप लेवल तक एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा मैं आपसे, समझिएगा आप। सबसे पहले देखिए, यहाँ नंबर सिस्टम में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो है रिकरिंग। रिकरिंग मतलब क्या होता है, आवृत्ति या पुनरावृत्ति। आवृत्ति या क्या होगा बेटा, पुनरावृत्ति। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये क्या होता है। तो सारी चीजें एक बार के लिए यहाँ पर समझ लीजिएगा। रिकरिंग यानी आवृत्ति या पुनरावृत्ति, किसी भी संख्या, किसी भी अंक की बार बार आना, बार बार रिपीट होना, ये क्या कहलाती है, आपकी रिकरिंग कहलाती है। कौन से चैप्टर में आता है बेटा, ये नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में। एक छोटा सा पॉइंट है, पॉइंट पर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके सीजीएल में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, +2 में भी क्वेश्चन है, रेलवे में भी है, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं होती क्या है ये आवृत्ति और पुनरावृत्ति, यानी रिकरिंग क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फ्रैक्शन देखा होगा 2/3। ये आपने एक फ्रैक्शन देखा है, इस फ्रैक्शन का मान क्या होगा। तो देखो, 2 में भाग नहीं जाता 3 का, ध्यान से समझिएगा। 2 में किसका भाग नहीं जाता, 3 का। तो हम कैसे भाग देंगे, यहां पर मैं आपको भाग देकर बता रहा हूं। 2 को क्या बना दिया मैंने, 20। कब, जब इसके बाद में क्या लगा दिया मैंने, पॉइंट, दशमलव लगाते यहां पर क्या आ गया, 0। 3 का भाग देंगे अब, तो 3 6 18, कितना बचा बेटा, 2। अब चूंकि ये फिर से पॉइंट लगा हुआ है तो यहां पर 0 ले सकते हैं अपन आराम से। 3 6 18, फिर से क्या बच रहा है बेटा, 2। फिर 0 ले सकते हैं, 3 6 18, फिर यहां पर 2 बचेगा, फिर 0 ले सकते हैं, 3 6 18। कहने का मतलब ये बार बार चलता जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आई है बेटा, 0.666। इस तरीके से ये कंटिन्यूसली चल रहा है। बात समझ में आई आपको। ये कंटिन्यूसली जो चल रहा है, दशमलव के बाद में जो अंक बार बार चल रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, पुनरावृत्ति कहते हैं। किस अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको अगर रिकरिंग के रूप में लिखेंगे, आवृत्ति के रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 0 पॉइंट, जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, ध्यान दीजिएगा बेटा, किस अंक की हो रही है, यहाँ पर 6 की, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसी के ऊपर ये रिकरिंग का साइन लगा देंगे, बार का साइन लगा देंगे। तो 0.6 और ये रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। आ गई बात समझ में, इसी को रिकरिंग कहते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँ, 1/3 अगर इसको सोल्व करें, 1/3 क्या होता है बेटा, 0.33333, पुनरावृत्ति चलती रहती है। इसको रिकरिंग के रूप में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 0.3 की पुनरावृत्ति, तो 3 के ऊपर क्या लगा देंगे अपन, रिकरिंग का साइन लगा देंगे, आवृत्ति का चिन्ह लगा देंगे, और इसी को अपन क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति कहते हैं। ये तो बेसिक चीज हो गई। अब देखिए, इन चीजों को मैं एक बार के लिए यहीं पर लिख रहा हूं और कैसे इसको रिवर्ट करते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है, रिकरिंग से आपको कई बार फ्रैक्शन पूछ लेता है और फ्रैक्शन से कई बार आपको रिकरिंग पूछ लेता है। तो दोनों चीजों को मैं यहां पर क्लियर करूं। अगर मान लो आपको यहां पर क्वेश्चन किस तरीके से देगा, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है 0.6 की रिकरिंग किसके बराबर है, किसके बराबर है, या ये भी कह सकता है कि 0.6 के रिकरिंग यहां पर का फ्रैक्शन रूप या P/Q रूप क्या होगा, भिन्न रूप क्या होगा, तो उसके बराबर अपन यहां पर निकालेंगे।
समझिएगा कि अगर ये 0.6 का रेकरिंग किसके बराबर 2/3 से ही तो आया है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा 2/3 आनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 1/3 आनी चाहिए। चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, दशमलव को तो छोड़ दीजिए और जब दशमलव के बाद की बात करें तो दशमलव के बाद में किसके ऊपर रेकरिंग लगी हुई है 6 के ऊपर। जिसके ऊपर रेकरिंग लगी है वो तो ऊपर एज इट इज लिख दीजिए और बटे में क्या करेंगे, जितने अंकों पर रेकरिंग है, जितने अंकों पर ये बार लगा हुआ है उतने 9 नीचे लिखना है। बार बार वापस से बता दूं मैं आपको, जिस पर ये बार लगा हुआ है, जिस पे ये रेकरिंग का साइन है, कितने अंक है उतने ही 9 नीचे लिखने हैं। तो कितने अंक पे लगाओ बेटा 1 अंक पे, तो यहां पर 1 ही 9 लिखा जाएगा। क्लियर है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 2 6 3 3 9, यानी इसका भिन्न रूप क्या होगा 2/3। क्या सही बात है क्या भैया, समझ में आ गई आपको। सेम इसको चेंज करना है अगर मुझे, तो यहां पर दिया जाएगा 0.3 का बार किसके बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा 0.3 का बार किसके बराबर है, वही काम करना है। क्या करेंगे बेटा, रेकरिंग किसके ऊपर 3 के ऊपर 3 एज इट इज। रेकरिंग एक ही अंक पे है तो 1 ही 9 नीचे, 3 1 3 3 3 9, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3। बात समझ में आ रही है क्या, कि रेकरिंग को भिन्न में चेंज करना, फ्रैक्शन में चेंज करना, p/q रूप में चेंज करने पर किसके बराबर होता है और p/q को अपन रेकरिंग में कैसे लिखते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। कुछ चीज़ें और मैं आपको यहाँ पर धीरे धीरे बता रहा हूँ, फिर अपन क्वेश्चन और आगे लेने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ आगे के क्वेश्चन अपने लिए क्या रहेंगे, तो उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं, किस तरीके से रहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर अपन बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल की एक क्वेश्चन है 2.333 और ये आगे तक चल रहा है। इसके बराबर आपको बताना है कि ये किसके बराबर है, का भिन्न रूप। डायरेक्टली लिख रहा हूं, का कौन सा रूप बताना है बेटा, भिन्न रूप क्या होगा। 2.333 का भिन्न रूप क्या होगा बेटा। अगर ये ऐसा होता 0.333 का होता तो आप कर देते ना भाई 0.3 के ऊपर रेकरिंग और 3/9 यानी कि 1/3 इसका क्या होता भिन्न रूप। ऐसे ही होता या नहीं होता भाई। लेकिन दशमलव से पहले भी संख्या दी जाए तो उसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। तो करने के लिए ध्यान दीजिएगा 2 + 0.333 लिखा जा सकता है क्या इसको। अरे भाई 2.333 को क्या लिख सकता हूं, 2 + 0.333 लिखा जा सकता है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 + 0.3 के ऊपर रेकरिंग। बात समझ में आ गई क्या। 2 + 0.3 के ऊपर क्या लगा दिया अपन ने, रेकरिंग। और इसको वही चीज 2 + 3 को रेकरिंग का हटाकर भिन्न रूप में लिखेंगे तो 3/9, क्योंकि 3 एक अंक पे लगा हुआ है तो एक ही यहाँ पर 9 होगा। सॉल्व करें 2 1 2 3 1 3 3 3 9, तो यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर ही लिख रहा हूँ बेटा मैं इस जगह पर, या यहाँ लिख देता हूँ 2 + 1/3 लघुत्तम ले लीजिए, 3 3 2 6 और 1 7, 7/3 इसका क्या होगा आंसर होगा। बात समझ में आ गई। इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसको और भी सिंपल वे में, यानी इतनी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, इतनी कैलकुलेशन आप नहीं करें, उससे पहले भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ध्यान दीजिएगा। इसको डायरेक्टली यहाँ से ले रहा हूँ मैं, इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2, दशमलव से पहले वाले को डायरेक्ट लिख लीजिए 2, और दशमलव के बाद यहाँ पर रेकरिंग किसके ऊपर लगेगी बेटा, 3 के ऊपर, यही तो लगेगा। अरे भाई इसको रेकरिंग के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2.3 के ऊपर रेकरिंग, ये लिखेंगे। तो 2 एज इट इज, दशमलव के बाद भिन्न बना दीजिए डायरेक्ट। तो देखो 3 के ऊपर रेकरिंग है तो 3 ऊपर, 1 अंक पे रेकरिंग है तो 1 ही 9 नीचे, 3 1 3 3 3 9, 3 दूना 6 और 1 7/3। बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट वे में आप सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ गई क्या, कि 2.3 के ऊपर रेकरिंग है तो 2 3/9 1/3 हो जाएगा, डायरेक्ट 7/3 होगा। समझ में आ रही है बातों, कोई दिक्कत थोड़ी है भैया। किसी को समझ में नहीं आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट करवा दूंगा भैया। ठीक है, अब देखिए और आगे चलते हैं अपन, और धीरे धीरे आगे लेके चल रहा हूं। तो यहां पर समझिएगा 0.355 के ऊपर रेकरिंग है। क्वेश्चन है 0.355
0 पॉइंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ले लो, इतने अपन ऐसे लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली, थोड़ा सा दूर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन 0.3 के ऊपर रैकरिंग, ओनली 5 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा 0.3 और 5 के ऊपर रैकरिंग का P बटा Q रूप क्या है। P बटा Q का मतलब क्या बोल रहा है, ये भिन्न रूप आपको बताना है। तो यहाँ पर अपन भिन्न रूप कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, भिन्न रूप कैसे बताना है। तो देखिए सबसे सिंपल मेथड बताऊं। अब देखो पहले वो एक ही अंक आ रहा था, बार बार पुनरावृत्ति जो हो रही थी वो सिर्फ एक अंक की हो रही थी, यहां पर भी एक की हो रही है, लेकिन दशमलव के बाद एक अंक बिना पुनरावृत्ति का है, यानी एक ही रेकरिंग है, 2 अंक लिखे हुए हैं जिनमें सिर्फ एक पे रेकरिंग है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाना है, ध्यान दीजिएगा। दशमलव के बाद क्या है भैया, 35, 35 एज इट इज लिख दिया अपन ने। रेकरिंग जिस पे नहीं है, आवर्ती का चिन्ह जिस पर नहीं है उसको घटा दो। आवर्ती का चिन्ह किस पर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आवर्ती का चिन्ह किस पर नहीं है, इस 3 पर। आवर्ती का चिन्ह किस पर नहीं है, 3 पर, तो 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई सबको। आवर्ती जिस पे नहीं है उसको घटा देंगे, ऊपर तो ये काम हो गया। नीचे मैंने आपको बताया कि जिसके ऊपर रेकरिंग लगी हुई है, जिसके ऊपर आवर्ती का चिन्ह लगा हुआ उतने तो 9, कितने अंक पे लगा हुआ है, 1 अंक पे, तो 1 ही यहां पर 9 होगा। समझ में आ गई बात, 1 तो 9 हो गया, और बाकी के अंक ऐसे बताओ जिन पे रेकरिंग नहीं है, यानी जिन पे आपूर्ति नहीं है, कितने अंक है, वो भी 1 ही है, तो 1 0। जिन पे रेकरिंग नहीं होती है उतनी 0, जितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है उतने अंकों की क्या लगाएंगे, 0, और जिस पर रेकरिंग है उसने क्या लगाएंगे, 9 लगाएंगे। बात समझ में आ गई। तो 35 माइनस 3 क्या लिखेंगे बेटा, इसको 32 बटे में 90, और इसको कैंसिल करें तो 2 16 32, 2 45 90, यानी कि ये किसके बराबर होगा, 16 बटा 45 के बराबर होगा। बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद कितने अंकों पर रेकरिंग है उतने ही 9, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उतनी ही 0, और ऊपर क्या करना है, पूरी संख्या में से वो संख्या घटा दो जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो पूरी संख्या 35 थी, 35 में से रेकरिंग किस पे नहीं थी, 3 पे, तो 3 को घटा दिया। बात समझ में आ गई होगी आपको क्लियरली, यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं, ये सारी चीजें बेसिक चीजें थी जिनको आपको समझना था। अब मैं डायरेक्ट आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर चलूंगा, और क्वेश्चन से पहले एक पॉइंट और क्लियर करूंगा। पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको रेकरिंग कई बार दशमलव के बाद में नहीं, कई बार दशमलव के पहले भी दे दिया जाता है। 3.25 रेकरिंग 3 के ऊपर है, 3.25 रेकरिंग किसके ऊपर है, 3 के ऊपर है। तो क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, सीधे सिंपल वे में लेके चल रहा हूं। जिसके ऊपर रेकरिंग है, जिसके ऊपर रेकरिंग है, ध्यान दीजिएगा, जिसके ऊपर रेकरिंग है वो क्या हो जाएगा, माइनस में। अगर दशमलव के इधर है, दशमलव से पहले रेकरिंग है, दशमलव से पहले रेकरिंग है, उसका मतलब है वो माइनस में है, तो 3 पे है, इसका मतलब माइनस का 3, और प्लस का क्या है, ये दशमलव 0.25, दशमलव 25। तो इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस में 2.75। बात समझ में आ गई कि आपको सभी को क्लियर हो गया होगा कि अगर दशमलव से पहले रेकरिंग है इसका मतलब वो माइनस में है। एक और क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर लेके चल रहा हूँ 93 पॉइंट, यहाँ पर दे दिया आपको 54, रेकरिंग 93 पर, 93.54 रेकरिंग चढ़ा दी 93 पर। क्या करेंगे बेटा, रेकरिंग वाला माइनस में 93 प्लस 0.54, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गए, 4 गए तो 6, 9 में से 5 गए तो 4, और ये क्या हो जाएगा 92, और वैल्यू किस में होगी बेटा, माइनस में। माइनस में 92.46 इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई होगी आपको कि अगर रेकरिंग पहले है, रेकरिंग अगर पहले है तो वो वैल्यू क्या है इसकी, माइनस में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब विद ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ऑप्शन के साथ में क्वेश्चन लेके चलेंगे और वहां पर अपन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है 0 पॉइंट, पहला जो क्वेश्चन है वो है 0.123 के ऊपर रेकरिंग किसके बराबर है, किसके बराबर है, फटाफट सॉल्व कर लो बेटा। 0.123 और तीनों के ऊपर रेकरिंग लगी हुई है। ऑप्शन है 14 डिवाइडेड बाई 333, 14/333। ऑप्शन बी है आपका 41/333। ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका 123/1000।
और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ देम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 0.123 निम्न में से किसके बराबर है, सॉल्यूशन आपको करना है। फटाफट देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया 0.123 के ऊपर बार लगा हुआ है। जितने संख्याओं पर बार लगाओ वो एज इट इज ऊपर लिख दीजिए और नीचे क्या लगाना अपने को, नो। कितने नो, जितनों पर रेकरिंग, जितनों पर रेकरिंग है, कितने अंकों पर, 1 2 और 3 अंकों पर रेकरिंग है तो 3 ही यहाँ पर नो होगा। कट रहा है तो काट दीजिए। कट रहा है किससे, 3 से। 3 3 9, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 1 3, यानी 41/333 इसका भिन्न रूप होगा, P/Q रूप होगा। और ऑप्शन आपको दे रखा है बी। क्लियरली समझ में आ गई, कोई दिक्कत थोड़ी है। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं और अगला क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं। अगला क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे, आपको ही करना है। बहुत सिंपल, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ये भी क्लियर हो गया होगा। 0.393939 ये आगे चल रहा है और यहाँ पर लिख रहा हूँ किसके के बराबर है। ये आगे तक चल रहा है, एज इट इज कंटिन्यू है। और यहाँ पर मैं ऑप्शन डाल रहा हूँ आपके लिए। ऑप्शन है 39/100, ऑप्शन पहला है 39/100, ऑप्शन बी है 13/33, ऑप्शन सी है 93/100 और ऑप्शन डी है यहाँ पर 39/101। ये डी 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सॉल्यूशन आपको करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैसे करेंगे भैया, ध्यान दीजिएगा। 0.39 के ऊपर क्या चढ़ा दो, रेकरिंग, क्योंकि ये 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। 3 9 3 9 3 9 3 9 बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, तो यानी 3 और 9 दोनों के ऊपर रेकरिंग है। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 39 बटे कितने अंकों पे रेकरिंग थी, दोनों पे थी, तो 2 बार क्या लगाएंगे, 99। क्लियर है। अब ये किसी से कट रहा है क्या, तो 3 से कट रहा है। 3 33 99, 3 13 39, यानी इसका भिन्न रूप क्या होगा, 13/33। ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, बी। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्लियर है, ये बातें समझ में आ रही है क्या। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से समझिएगा। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे डायरेक्टली बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 1/11 निम्न में से किसके बराबर है, निम्न में से किसके बराबर है। ऑप्शन ले लेता हूँ। ऑप्शन है 0.009, ऑप्शन बी यहाँ पर दे रखा है 0.09 के ऊपर बार, और ऑप्शन सी यहाँ पर दे रखा है 0.09 के केवल 9 के ऊपर बार, और ऑप्शन डी दे रखा है 0.009 लास्ट वाले के ऊपर बार। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे बनाना है। इन दोनों के ऊपर बार है, यहाँ पे सिर्फ 9 के ऊपर है, यहाँ पे लास्ट के दोनों पे बार है, यानी कि दोनों के ऊपर आवृत्ति लगी हुई है। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे भैया। 1 में भाग देंगे किसका, 11 का। भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट से क्या आ गई, 0। पॉइंट से 0 आ गए, लेकिन फिर भी नहीं जा रहा है तो एक और 0 ले ली। यहाँ पर कितना हो गया, 100। क्लियर है, यानी अंदर हो गया ये 100। 100 में भाग दे दीजिए 11 9 99, कितना बचा बेटा, 1। पॉइंट की वजह से 0 तो आ जाएगा, लेकिन फिर भी भाग नहीं जाएगा, तो फिर क्या लेंगे अपन, 0। 11 9 99, फिर क्या बचेगा, 1। फिर 1 के आगे तो 0 तो दशमलव से आ जाएगा, लेकिन फिर भाग नहीं जाएगा, तो फिर क्या लेंगे अपन यहाँ पर, 0 लेते, फिर 11 9 99। ये बार बार चल रहा है, ठीक है, ये चलता रहेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 0.090909 ये चल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा 0.9 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो रेकरिंग किस पे लगेगी, 0.9 दोनों के ऊपर रेकरिंग चढ़ जाएगी। 0.09 के ऊपर रेकरिंग, ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है। अभी तक सभी में देखो बी ऑप्शन आ रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही है। अगर चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं तो समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप यहाँ पर क्लियर करेंगे। मैं आपको बार बार ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आगे लेके चल रहा हूँ इसी रेकरिंग पर क्वेश्चन। 1.27 के ऊपर बार, 1.27 के ऊपर बार किसके बराबर है। ऑप्शन है, ऑप्शन दे रखा है 127 बटे, यहाँ पर दे रखा है 100। ऑप्शन बी दे रखा है 73/100। ऑप्शन सी आपको दे रखा है 14/11 और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 11/4। क्लियर है, मैं बता चुका हूं कैसे डिस्कस करेंगे इसको। यहां पर मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट क्या करना है, एक सही
27 बटे दोनों के ऊपर है तो 99, 9 3 27, 9 11 99, 11 एकम 11 और 3 14 बटे 11। ऑप्शन सी आपका सही है। क्लियरली समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत होगा नहीं आपको? कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए 1.27, एक एज इट इज 27 के ऊपर रैकरिंग, तो 27 बटे कितने दो अंकों पे रैकरिंग थी? 2 पे, तो 2 बार 9 99 डायरेक्टली कर सकते हैं अपन ऐसे। अगले क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पे यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन धीरे धीरे, आगे क्या होने वाला है क्वेश्चन पे ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है 0.63 के ऊपर रैकरिंग प्लस 0.37 के ऊपर रैकरिंग प्लस 0.80 के ऊपर रैकरिंग। ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, किसके बराबर होगा ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूछा इक्वल्स टू क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर दे रहा हूँ मैं। ऑप्शन ए 1.80 के ऊपर रैकरिंग, ऑप्शन बी 1.79 के ऊपर रैकरिंग, ऑप्शन सी 1.81 के ऊपर रैकरिंग और ऑप्शन डी 1.82 के ऊपर रैकरिंग। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे, ध्यान रखो। 0.636363 लिख सकता हूं क्या इसको? अरे भाई ये रैकरिंग है तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना प्रसारित रूप में। इसको क्या लिख सकता हूँ 0.373737, ये भी लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ 0.808080 लिखा जा सकता है। सभी को प्लस कर लो, प्लस करना है तो देखो 7 और 3 10 का 0, 6 और 3 9 और 8 17 और 1 18, 3 और 1 4 और 7 11। यहाँ पर बात करेंगे 6 और 1 7 3 10 और 8 18, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 9 18, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ध्यान दीजिएगा, अगर ये और आगे तक लेते तो यहाँ पर 818181 चलता, देखो 1.818181 चल रहा था और आगे तक चलते जाते इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.81 रिपीट हो रहा है, तो 81 के ऊपर बार ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही है। तो डायरेक्टली जोड़ लेंगे आप ऐसे प्रश्नों को। इस प्रश्न में कभी भी ऐसे मत करना, आप लोग क्या करते हो बेटा, इस प्रश्न को बड़ा कर देते हो। और बड़ा कैसे करते हो, डायरेक्ट यहाँ पर ले लेते हो 63 डिवाइडेड बाई 99, 37 डिवाइडेड बाई 99, 80 डिवाइडेड बाई 99। इसको भिन्न रूप में बदल के और फिर जोड़ने में लग जाते हो, फिर उसके बाद ये रैकरिंग निकालते हो। बहुत लंबा मेथड है, डायरेक्ट क्या करो रैकरिंग वालों को प्लस कर लो, ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन फटाक से बना देंगे आप, अगला क्वेश्चन फटाफट बना देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपके सामने लेके आ रहा हूं अगला क्वेश्चन। 0.3467 के ऊपर रैकरिंग, ओनली 67 के ऊपर रैकरिंग है, प्लस 0.1333 लास्ट वाले 33 के ऊपर रैकरिंग है। किसके बराबर है आपको पूछा है, ऑप्शन दे रखा है 10.48, रैकरिंग किसी के ऊपर नहीं है। यहाँ पर दे रखा है 0.4801 के ऊपर रैकरिंग है। ऑप्शन सी यहाँ पर दे रखा है 0.48 के ऊपर रैकरिंग है और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 4.8 के ऊपर रैकरिंग है। फटाफट बना दो भैया, क्वेश्चन को फटाफट बना दो। क्या करना है 0.34676767 रिपीट कर दीजिए, मैंने 3 बार कर दिया है। ठीक है, जिसके ऊपर रैकरिंग है उसको रिपीट कर दो, 0.13333333 और प्लस कर दो डायरेक्टली। 7 और 3 10 की 0, 6 और 3 9 और 1 10 की 0। यहाँ पर बात करें अपन 7 3 10 और 1 11, 7 6 3 9 और 1 10, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10, 7 3 4 3 7 और 1 8। यहाँ पर हो जाएगा 4 और पॉइंट, तो देखो 0101 रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 0.4801 रिपीट हो रहा है, 01 के ऊपर बार लग जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन बनाना समझ गए, कोई दिक्कत थोड़ी है, कर सकते हैं अपन ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कर लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी, फटाफट कर लेंगे ऐसे। जो तरीका मैं आपको बताता जा रहा हूं वो तरीका हाथों हाथ सीखते जाएं, हाथों हाथ आप नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, बार बार जहां पर जो प्रॉब्लम अगर आती है आपको तो आप मुझे यहां पर कंसल्ट करेंगे, मैं डायरेक्टली आपको क्लियर करूंगा। अगला है 13 के ऊपर यहां पर रैकरिंग है 48 प्लस 19 के ऊपर रैकरिंग है 48, यहाँ पर ये 43 है बेटा, 43 ये 48 .48 और प्लस दे रखा है 29 बार पॉइंट यहाँ पर दे रखा है 68। क्या करना है, क्या करना है बेटा, आगे वाले का मतलब क्या होता है, आगे वाले का मतलब क्या होता है, ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन नहीं है सही, डायरेक्ट करना है। देखो रैकरिंग में जवाब देना है, ऐसी फॉर्म में जवाब देना है। तो कैसे क्या करना है, सबसे पहले देखो ये माइनस में होगा -13, क्योंकि जिस दशमलव से पहले है तो माइनस होगा, दशमलव से पहले माइनस और ये प्लस का 43, ये खोल लिया अपन ने।
सेम ये करेंगे -19 + 48, ठीक है, दशमलव, और यहाँ पर -29 और प्लस में 0.68, ये कर लेंगे आप। ये करने के बाद क्या करना है, माइनस वाली संख्याओं को एक साथ प्लस कर दो। तो देखो 3 और 9 12, 12 और 9 कितना हो गया, 9 9 18, 18 और 3 हो गए 21 का 1 हासिल 2, 2 3 4 और 2 6, 61 माइनस में, प्लस में कितना हो जाएगा, 3 और 8 11, 11 और 8 हो गया 19, ठीक है, 4 और 1 5 और 4 9, 9 और 6 हो गया 15, तो ये क्या 1.59। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई आपको। पॉइंट्स को एक साथ जोड़ दिया और माइनस वाली संख्या को एक साथ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 61 + 1 + 0.59 लिख सकता हूं क्या? इसका मतलब यही तो होता है, ठीक है, तो लिखा जा सकता है। क्या आ जाएगा, माइनस का 61 और प्लस का 1, माइनस का 60 प्लस में 0.59, और इसको क्या लिखा जा सकता है, -60 का मतलब 60 के ऊपर क्या लगा दो, रेकरिंग, -60 का मतलब क्या है, 60 के ऊपर रेकरिंग 0.59, इसकी ये लास्ट वैल्यू होगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको? अगर आ गई है तो बता दीजिए, अगला क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। लेके चल रहे हैं अपन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या रहने वाला है, समझिएगा। यहां पर दे रखा है 23 के ऊपर रेकरिंग चढ़ा दी, 0.89 माइनस यहाँ पर 12 के ऊपर रेकरिंग है 0.54 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन बनाना है, माइनस के 23 हो जाएगा भैया, क्या होगा ये, माइनस के 23 प्लस का 0.89, फिर माइनस और माइनस के 12 यानी यहाँ पे प्लस, और प्लस का 0.54। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। ये ध्यान दीजिएगा, ये माइनस ऑलरेडी था, ये माइनस ऑलरेडी, तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर, प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए माइनस का 23 और प्लस का 12 यानी कि हो गया माइनस का 11। क्लियर, प्लस 9 और 4 13, 8 और 5 13 और 1 14, 1.43। क्लियर है। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, वही -11 प्लस का 1 प्लस का 0.43, तो माइनस का 11 प्लस का 1 माइनस का 10 और प्लस में 0.43, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 के ऊपर रेकरिंग लगा दो और 0.43, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो रेकरिंग आपकी क्लियर हो गया होगा। ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन करवाए हैं मैंने जो आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो +2 हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो पटवार हो, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं टॉपिक्स आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आपको पता है हमारी मैथ्स की रोजाना क्लास, मैथ्स जो है वो रोजाना 7 PM शाम को 7 बजे, रीजनिंग जो है प्रातः 9 बजे, ये आपका टाइमिंग रहेगा। मैथ्स का रोजाना शाम 7 बजे के लिए मिलेंगे और मॉर्निंग में रीजनिंग के लिए मिलेंगे 9 बजे। तो जो लोग यहाँ पर नए आए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है शकुंतलम इंस्टीट्यूट। अगर मजा आया है तो कमेंट बॉक्स में लगाकर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी मेहनत करूंगा। आप लोगों के जब कमेंट्स मिलते हैं तो मुझे थोड़ा सा उत्साह मिलता है और मैं आप लोगों के लिए कुछ नया करने के लिए तत्पर रहता हूं। धन्यवाद।